नमस्ते सबको। आज श्वेताश्वतर के हम छठे अध्याय 6th चैप्टर के 13 नंबर मंत्र से शुरू करेंगे। हमने 12 तक कंप्लीट कर लिया है। ये 6th चैप्टर में और श्वेताश्वतर का ये लास्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर कुल 23 मंत्र ही हैं, 23। तो अगर 13 से लेके 23 मतलब अगर 11 मंत्र हैं और उसमें से भी 2-3 मंत्र तो लास्ट के कुछ भी एक्सप्लेनेशन वगैरह की कोई खास जरूरत ही नहीं है उनमें, मगर मुझे लग रहा है कि ये आज या कल में हमारे श्वेताश्वतर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और फिर हम अगले हफ्ते से नया उपनिषद शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरा अपना अंदर से दिल हो रहा है कि मैं मांडुक्य के ऊपर ही बात करूं। पहले बहुत छोटा उपनिषद है मांडुक्य भी, वो सारा मिला के भी हमारे को शायद 2 वीक्स या मैक्सिमम 4 दिन या 6 दिन लगेंगे बस। पर मांडुक्य उपनिषद जो है वो 12 मंत्रों का ही उपनिषद है टोटल। उसमें टोटल 12 मंत्र है और मांडुक्य उपनिषद जो है वो ओम को डिफाइन करता है, ओम के ऊपर बात करता है, ओम ध्वनि के ऊपर, ओम शब्द के ऊपर। तो उसको हम अगला देखेंगे। अभी हम फिलहाल श्वेताश्वतर के लास्ट कुछ बचे हुए हैं, इनको खत्म कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट चैप्टर चल रहा है श्वेताश्वतर का। और हमको पता है कि श्वेताश्वतर ने शुरू यही इसी से किया था कि ब्रह्म चक्र के अंदर किस तरह हम लोग फंस जाते हैं, किस तरह जीवात्माएं ब्रह्म चक्र के अंदर फंस जाती हैं और फंसकर वो ब्रह्म चक्र में घूमती रहती हैं और घूमने के बाद वो उस चक्र में से निकलना चाहती भी हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे निकला जाए। तो उस निकलने की सारी प्रक्रिया को श्वेताश्वतर उपनिषद ने पहले तो जीवात्मा की परिभाषा समझाई, फिर प्रकृति की परिभाषाएं समझाई अलग अलग तरीके से, और फिर बताया परमात्मा की परिभाषाएं कि परमात्मा से क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, क्या कारण है कि परमात्मा से ही जुड़े और किसी और से न जुड़े। तो ये परमात्मा परख बातें जो हैं ये पिछले इस चैप्टर में चली रही हैं शुरू से, और ये भी इस चैप्टर का जहां तक अंत होगा ये परमात्मा के ऊपर ही बात करेंगे। तो आइए इसका अगला मंत्र 13वां देखते हैं और उस पर चर्चा शुरू करते हैं। ये तो 16 हो गया। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योग अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय। नित्य नित्य, नित्यानाम नित्यों में नित्य, चेतन चेतन है, चेतना नाम चेतनों में चेतन, एको एक ही, बहुना नाम बहुत जीवों की, यह जो विदधाति पूर्ण करता है, सिद्धि करता है, कामान कामनाओं को, तत्कारणम वही निमित्त कारण है, जगत के कारण का मूल है, सांख्य योग अधिगम्यम सांख्य और योग से वह ज्ञान और प्राप्त होता है, ज्ञातवा उसको जानकर, देवम देव को, मुच्यते सर्व पाशय सारे पाश और बंधन छूट जाते हैं। मंत्र को समझते हैं। जो नित्यों में नित्य है, जो चेतनों में चेतन है, अमर चेतन स्वरूप है, वो अकेला ही अनेक जीवों की कामनाओं की सिद्धि पूर्ति करने वाला है। वही इस सृष्टि का निमित्त कारण है और प्रकृति पुरुष विज्ञान यानी सांख्य और योग यानी चित्तवृत्ति निरोध से वो प्राप्त होता है। इन दोनों के देव परमात्मा को जानकर ही सब पाशों से, जन्म मरण से, बंधनों से छूटा जा सकता है। ये इस मंत्र में बताया गया है। तो सारे इटर्नल्स में, जो नित्य पदार्थों में, वही एक सबसे स्थिर पूज्य नित्य है। सारे कॉन्शियस बीइंग्स में वही सबसे ज्ञान वाला चेतन स्वरूप है, जो अकेला ही असंख्य जीवों की कामनाओं को पूरा करता है। उसे जानने का मार्ग साइंस और डिसिप्लिन से ही मिलता है और उसे जानकर ही पाशों से, बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये बताया इस मंत्र ने। हम लोग उस परमात्मा को सतचित आनंद कहते हैं। सत तो तीनों पदार्थ हैं, जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है और मूल प्रकृति भी है, मगर इस सत की क्वालिटी में तीनों में अंतर होता है। उसकी सत्ता, सत्यता
सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में सब पर राज करके मालिक रूप में है, स्वामी के रूप में, कर्ता और पालक, विनाशक के रूप में, कर्ता के रूप में, पालक के रूप में, बनाने वाले के रूप में, रचना करने वाले के रूप में। ये उसकी सत्ता है, उसकी सत्यता है, जिसको हम उसको सत्य कहते हैं। प्रकृति तो जब अव्यक्त से व्यक्त होती है तो मैनिफेस्ट करते ही उसकी अपनी सत्ता दिखने लगती है, सामने आ जाती है, मगर वो बड़ी सीमित सत्ता है, बहुत लिमिटेड सत्ता है। उसकी कार्य क्षेत्र अपने प्राकृतिक क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। वैसे ही ठीक इस दूसरा चित्त जो है, दोनों परमात्मा और जीवात्मा में चित्त तत्व तो रहता है, लेकिन दोनों की क्वालिटीज में बहुत फर्क रहता है कि उनकी क्वालिटी, जीवात्मा का जो सत्ता है, सत्य जो क्वालिटी जीवात्मा की है, उस पर भी बात कर लेता हूँ। जीवात्मा की जो सत्य क्वालिटी है वो तो बहुत ही लिमिटेड, अत्यंत सीमित है। उसका कहीं और किसी पर अधिकार नहीं होता। उसकी सत्ता अपने शरीर और शरीर के आसपास ही होती है, बस। इसके बियॉन्ड उसकी सत्ता नहीं होती। इसी तरह जो चित्त है, जिसको हम परमात्मा को भी चित्त कहते हैं और जीवात्मा को भी चित्त कहते हैं, तो चेतनों में चेतन, ठीक, तो चेतनों में चेतन में भी दोनों की क्वालिटीज में बहुत फर्क होता है। परमात्मा का चेतन स्वरूप जो सारे विश्व की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर समेटे रखता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ का उसको ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान उसके पास है, हर विद्या उसके पास है। सर्वज्ञ रहता है, सर्वदा रहता है, ऑलवेज रहता है। सब कुछ उसके वेल प्लान्ड एंड डिजाइंड तरीके से ही बनता और चलता और बिगड़ता है। लेकिन जीवात्मा का चित्त, उसकी अपनी सीमा है, उसके शरीर के साथ बंध जाती है। वो जन्म मरण में लगा रहता है। अपने होने का एहसास उसको कर्म करने की स्वतंत्रता तक तो सीमित रखता है, और दूसरे उसके आगे कुछ नहीं। परमात्मा के चेतन स्वरूप का ज्ञान होने पर वो मोक्ष के लिए तड़पने लगता है। जब मनुष्य को, जीवात्मा को परमात्मा के चेतन स्वरूप का ज्ञान होता है तो वो मोक्ष पाने के लिए तड़पना लगता है। प्रकृति में तो चेतन होता ही नहीं, उसमें तो चित्त है ही नहीं। वो तो किसी अन्य चेतन तत्व की डिजाइन पर ही काम करती है। अपनी अपनी सीमा में हर जीवात्मा प्रकृति पर प्रभुत्व रखता है। हम लोग सब, जीवात्मा जो होती है वो हर जीवात्मा प्रकृति के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल, प्रभुत्व रखता है। जैसा शरीर मिले उस हिसाब से। प्रकृति को किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट में नित्यों में नित्य और चेतनों में चेतन परमात्मा के स्तर पर ऐसे ही समझा है। और करोड़ों करोड़ों जीवों की जो चेष्टा, कामनाएं होती हैं, वो सिर्फ वही जानता है, परमात्मा ही जानता है, और वो पूरी करता है। हमें तो किसी दूसरे जीव का भी कुछ पता नहीं है। हम चाहे अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेकर अपनी अपनी भिन्न भिन्न इच्छाओं की एप्लीकेशन सबमिट करते रहते हैं, मगर है तो वो अकेला ही सब देवों का देव, परम ईश्वर, उसके परे और कोई नहीं। सो प्रकृति के साइंसेस, यानी कि सांख्य और उससे युक्त होने की विद्या को जानकर ही उस तक पहुंचा जा सकता है, और उस तक पहुंचना ही सारे बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। सांख्य है प्रकृति सृष्टि की रचना, उसके गुण और जीवात्मा पर उसके प्रभाव और उसका ज्ञान, ये सारा कुछ सांख्य में आ जाता है। और योग उससे युक्त होना, उससे जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने का ज्ञान और उसका विज्ञान। इन दोनों को विद्या भी कह सकते हैं, कि योग तो विद्या है और सांख्य जो है वो क्योंकि प्रकृति का है तो अविद्या कहा जा सकता है। जो पूरा ज्ञान करके मनुष्य ईश्वर के पास पहुंचेगा, उनको इन दोनों ज्ञानों की जरूरत पड़ती है, तभी वो परमात्मा को पा सकता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, हम जीवात्माओं को, मनुष्यों को जन्म लेते ही अपने सत, यानी अपनी एंटिटी, अपने होने का और अपनी फिजिकलिटी का बोध हो जाता है। और जैसे ही कुछ जीवन व्यतीत होता है, अपने चेतन होने का, कॉन्शियस होने का भी आभास होने लगता है। हमारे अंदर प्राण है, एक आत्मा है, और इन सब की अवेयरनेस भी हमको अपने चेतन स्तर पर होने लगती है। इस सब और चित्त का आभास के अनुभव को हम कितना विस्तार दे सकते हैं, ये अपने अलग अलग परमात्मा की असीमता को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा।
कि हमारा जो सत्य है और हमारा जो चित्त है जीवात्मा का, हमारे अंदर का, इसका हम कितना विस्तार करके, कितना सोच सकते हैं एक्सपेंशन कर करके। हम बिल्कुल बियॉन्ड, किसी लेवल के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ी सीमा रहती है। मगर जब इसकी कंपैरिजन हम परमात्मा की असीमता से करते हैं, तो समझ आता है कि परमात्मा और परमात्मा की जो चेतन तत्व है और जो उसकी सत्ता है वो असीम है। ये हमको तब समझ में आता है कि कितना विस्तार हम उसका कर सकते हैं। हमने उसके विश्व रूप की कल्पना तो की है, तो क्या वो विश्व रूप सीमित सत्ता और सीमित चित्त वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम विश्व रूप की कल्पना करते हैं, तो उस विश्व रूप की कल्पना में सत्ता और चित्त तो सीमित हो ही नहीं सकते। वो सीमित हो ही नहीं सकते। दे हैव टू बी बियॉन्ड एवरी बाउंड्री। तो उससे मैचिंग ही चेतन तत्व और सत्ता हमको सोचनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि को कितना खींचकर हम इस विशाल स्तर तक ले जा सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उसको सोच सकते हैं जितना भी हम सोचना चाहें। आइए अगला मंत्र देखते हैं, 14 नंबर। पीयूष जी, एक जी सवाल पूछूं? जी। जो आपने कहा परमात्मा का ज्ञान होने के लिए दो चीजों की का ज्ञान होना जरूरी है, एक सांख्य योग और दूसरा समझ में नहीं आया, कौन से दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है? सांख्य का और योग का। ओके, दोनों का। हाँ हाँ, ये दो चीजें हैं। वो सांख्य सांख्य का, क्या वो सांख्य क्या है, वो थोड़ा बताएंगे? और यहाँ पर इन्होंने उस वर्ड को यूज किया है कि सांख्य का और योग का, लेकिन उसको हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि हम उसको विद्या और अविद्या समझ सकते हैं। जैसे हमने पहले पिछले उपनिषदों में पढ़ा है कि विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, तभी परमात्मा का ज्ञान मिलता है। तो विद्या का ज्ञान तो वो होता है जो कि विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है, और विद्यमान वस्तुएं तीन ही होती हैं, जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति। तो ये विद्यमान वस्तुएं जो नित्य होती हैं, हमेशा रहती हैं। और अविद्या होती है हर एक चीज जो अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान होता है, मतलब ऐसी चीजें जो आज बनी हैं और कल नहीं रहेंगी, टिकेंगी नहीं। तो जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सब का ज्ञान। तो जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हमारे सांख्य दर्शन में उनको डिफाइन करके समझाया गया है। अब सांख्य बेसिकली साइंस है, साइंस बेस्ड है, पूरा फिजिक्स के ऊपर है, मेटाफिजिक्स के ऊपर। तो साइंस जो सांख्य में हमको बताती है, सांख्य वहां से शुरू होता है जहां से परमात्मा का तेज परमाणुओं पर पड़ता है और परमाणु सृष्टि रचना का काम शुरू करते हैं। वहां से सांख्य शुरू होता है। लेकिन जब प्रकृति की चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनका जब शेप और साइज बनने लगता है और कुछ समझ आने लगता है, दिखने लगता है, तो सांख्य का वो सब्जेक्ट जो है वो वैशेषिक पिक कर लेता है, क्योंकि वो फिर वो कहते हैं कि वो विशेष हो गया, ये चीज विशेष है, ये दिखती है, समझ आती है। उसके पहले वो अविशेष मानी जाती है। तो जो चीज विशेष हो जाती है, जो दिखती है, समझ में आती है, वो सब्जेक्ट्स वैशेषिक दर्शन के अंदर आ जाता है। लेकिन वैशेषिक को सांख्य का ही हिस्सा समझा जाता है, क्योंकि वो सारा का सारा साइंस ही क्रिएशन का साइंस है। तो क्रिएशन के साइंस को सांख्य कहा जाता है। ठीक है। तो भगवत गीता में जो सांख्य योग बताया है वो और ये जो है वो सेम ही है? एक ही है, सांख्य योग एक ही है, एक ही सांख्य योग है। सांख्य योग को बहुत ज्यादा क्या कहूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा विस्तार समझा जाता है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में क्रिएशन को समझाता है। और क्योंकि वो क्रिएशन को बहुत अच्छी तरह समझाता है, तो जितने बाकी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इसके ऊपर कोई भी अलाइड काम किए हैं, वो सब सांख्य से ही बोरो करते हैं। क्योंकि कर्म योग, भक्ति योग ये समझ में आता है, लेकिन ये सांख्य योग थोड़ा समझ में नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है। नहीं, देखिए, सांख्य और योग दो अलग वर्ड्स हैं। अगर सांख्य योग एक साथ कहेंगे तो उसका मतलब हो गया सांख्य से जुड़ना, कर्म योग कर्म से जुड़ना, भक्ति योग भक्ति से जुड़ना, सांख्य योग साइंस से जुड़ना, सांख्य से जुड़ना। तो सांख्य योग का मतलब होगा कि अगर आप कर्म से, कर्मों को करके परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं और निष्काम कर्म करके परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, भक्ति करके परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, वरना जो ज्ञान है, आप ज्ञान को बोरो करके ज्ञान से परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं
तो उसको फिर ज्ञान योग या सांख्य योग कहा जाएगा। लेकिन ऐसे कहा गया है कि आप भक्ति योग करें, कर्म योग करें, लेकिन आखिर में आपको सांख्य योग करना ही पड़ेगा, फिर ही आप भगवान से जुड़ जा सकते हैं। अब ये बात देखिए, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं इस मंत्र में कि अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो आपको सांख्य और योग दोनों चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। यही बता रहे हैं ना यहाँ पर। योग डिसिप्लिन योग है कि योग करेंगे तो इसका तो पूरा जो श्वेताश्वतर का सेकंड चैप्टर था, वो पूरा सेकंड चैप्टर ही योगा और योग दर्शन के ऊपर है। यस, उन्होंने उस पर डिस्कस किया ही था। तो वो यही बात है, एक ही बात कही जा रही है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भगवान कृष्ण गीता में इस बात को समझाते हैं तो वो इस पर एम्फेसिस नहीं डालते कि आपको सांख्य के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। वो ऑप्शन छोड़ देते हैं कि आप भक्ति करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कर्म से भी जुड़ सकते हैं और सांख्य से तो जुड़ ही सकते हैं। मगर उनका जो अंडरलाइनिंग मतलब है, उसका मतलब ये है कि जब मनुष्य भक्ति को उस लेवल तक ले जाता है कि वो परमात्मा से जुड़ने लगता है, तो उसको सांख्य का ज्ञान होने लग जाता है। अपने आप ही सांख्य का ज्ञान उसको होने लग जाता है। उसी तरह से कर्म का भी, जब वो निष्काम कर्म करता करता उस लेवल तक आ जाता है कि वो परमात्मा से जुड़ेगा, तो उसको सांख्य का अपने आप ज्ञान होने लग जाता है। उनका ये अंडरलाइन मतलब है। अंडरस्टूड, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू ठीक है ना? यस। अगले मंत्र पे आते हैं, आइए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो भांति कुतो अयमग्निम अग्नि तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेदम विभाति। न तत्र, वहां परमात्मा के सामने, सूर्यो भाति, सूर्य चमकता है, न नहीं चंद्र तारकम, चंद्र या तारे चमकते हैं, न इमा विद्युते, न यहाँ पर बिजलियां चमकती हैं, भांति चमकती हैं, कुतः कैसे, अयम अग्नि, ये अग्नि, तम एव शांतम अनुमति सर्वम, उसके चमकने पर ही सब कुछ चमकता है, तस्य भाषा, उसकी चमक से, सर्वम इदम विभाति, सब कुछ चमक रहा है। हमने इस मंत्र को मुंडक उपनिषद में भी पढ़ा था। हम जब मुंडक कर रहे थे तो उसमें भी हमने इस मंत्र को पढ़ा था। मंत्र कहता है उस परमात्मा को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न ही चंद्र प्रकाशित करता है, न ही ये बिजलियां उसके सामने कोई चमक रखती हैं। इस अग्नि की तो बात ही क्या है, उसे कैसे उसे प्रकाशित कर सकता है ये कोई भी, क्योंकि ये सब तो उसी के प्रकाश से चमकता है, भासता है। सारा जगत उसी की ज्योति, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मंत्र कहता है प्रकृति की हर वस्तु का ज्ञान हमको इन प्रकाशमान शक्तियों से ही होता है। सूर्य निकलता है, प्रकाश फैलाता है, तो हम सब कुछ देख समझ पाते हैं। जहां सूर्य नहीं होता, वहां हम चंद्र के प्रकाश से या विद्युत के या अग्नि के किसी भी रूप के प्रकाश को व्यवहार करके हम देख पाते हैं। ये हमारे लिए एक गिवन फैक्टर है, ऐसा ही है। हम इस पर सोच विचार नहीं करते, बस इन सब का व्यवहार करते हैं। पैदा होते ही हम प्राणी इन सब का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इनसे हमारा कोई पर्सनल अटैचमेंट भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं कि हम इनसे चीजों से कोई अटैचमेंट है हमारे को। इनके लिए किसी को मोह नहीं होता, लालच, लोभ, कामना कुछ नहीं होती, मगर हैं ये आवश्यक हमारे जीवन में जीने के लिए वस्तु। तो जैसे हमने जाना कि हर संसार की वस्तु पदार्थ के पीछे उसी परमात्मा की शक्ति काम करती है, तो समझना ये है कि इनके पीछे भी वो सर्वशक्तिमान की शक्ति ही काम कर रही है। हर प्रकाशमान वस्तु के पीछे। सर्वशक्तिमान तो उसको कहते हैं जो कि हर तरह के कार्य करने की क्षमता रखता हो और अपने किसी कार्य में उसको किसी और की शक्ति पर डिपेंड नहीं करना पड़ता हो। कोई और आउटर सोर्स या शक्ति की संभावना या बोरो उसको ना करना पड़े, उसको ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य में हीलियम गैस है, तो एटमॉस्फेरिक हीट को अट्रैक्ट करती है, और जब इसके परमाणु चमकने लगते हैं और कांस्टेंट एट अ कैलकुलेटेड पेस ऑफ रोटेशन से उसे हीट को मल्टीप्लाई करते रहते हैं,
तब उसमें से रेज किरणें निकलकर फैलती हैं और सारे हमारे सिस्टम पर प्रभाव डालती हैं। ये भी तो एक व्यवस्था है ना, जो कि किसी ज्ञानी ने, बुद्धिमान ने, शक्तिमान के द्वारा बनाई गई है, जिसके ऊपर ये जिसको पहले ही पता है, जिस ज्ञानी को ये पहले ही पता है कि सूर्य नामक वस्तु का बनाना आवश्यक है और ये कैसे बनेगा, ये गैस क्या है, हीट क्या है, रोटेशन, इन सब की व्याख्या, इन सब की व्यवस्था, इन सब के सिस्टम्स को, इन सब के डेफिनेशंस को बनाने वाला, ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही पिंड में सब कुछ डालकर सूर्य नामक पदार्थ को तैयार करने वाला, ये भी तो एक शक्तिमान है ना, कोई अथॉरिटी है ना जो इसको बना रहा है। तो सूर्य अगर चमकता है तो सूर्य को बनाने वाला भी तो कोई है ना। वैसे ही चंद्रमा है, जो काम सूर्य नहीं करता वो सूर्य की रिफ्लेक्शंस का चंद्रमा पूरा करता है। सूर्य की अग्नि को बैलेंस करने के लिए चंद्रमा सोम प्रोवाइड करता है, कूलनेस देता है, हर पदार्थ में रस, औषधि, स्वाद भर देता है। कितना हाईली इंटेलिजेंट सिस्टम है ये जो बनाया है बनाने वाले ने। हम इन बातों को साइंस के सब्जेक्ट की तरह पढ़ते जानते तो हैं, मगर इनके बियॉन्ड नहीं जाते। इनको, इस सिस्टम को बनाने वाले के लिए विचार हम नहीं करते। किसी के बताए बिना कुछ बनता, किसी के बनाए बिना तो कुछ बनता नहीं। जब तक कोई बनाता नहीं है, कोई चीज बनती नहीं है दुनिया में, ये हम जानते हैं। मगर जब परमात्मा की बात आती है तो वही हम हमारा साइंस पर जाके रुक जाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। यहाँ पर भारतीय मनीषी के सहारे, जो भारतीय इंटेलेक्ट है, इसके सहारे हमें समझना है कि हमारी फिलॉसफी लाखों वर्षों से हमें ये प्रूवन फैक्ट बताती है कि उस सर्वशक्तिमान ने ही हर परमाणु में अपनी शक्ति दी है, जो कि अलग अलग रूप में सब में कार्य करती है। वो ओरिजिनल और अकेला सोर्स है ऑल क्रिएशन का, निमित्त कारण। जितने प्रकाशवान पदार्थ संसार में हैं, वो सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उस परमात्मा को किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब हम उस परमात्मा के विश्व रूप को समझ पाते हैं, तो ये सब चंद्र, सूर्य वगैरह तो उसी विश्व रूप का हिस्सा है, उसी के अंदर है। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, ये चंद्र और सूर्य, तारे वगैरह नहीं बने थे, तब भी तो वो परमेश्वर था, उसकी सत्ता थी, उसका चेतन था। और जब ये सब नहीं होगा, तब भी तो वो नित्यों में नित्य और चेतन में चेतन परमात्मा होगा ही, वही रहेगा। तो वो इनके तेज प्रकाश पर डिपेंडेंट नहीं है। उसकी निर्मित सब वस्तुएं उसी की शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सभी कुछ, वैसे सूर्य भी, चंद्र भी, तारे, विद्युत, सब प्रकार की अग्नियां भी उसी की शक्ति पर डिपेंडेंट होती हैं। परमात्मा और उसके गुण और उसके कर्म को समझकर अपने अंतः में अनुभव करने का एक और ये प्रयास है। जैसे पिछले कुछ मंत्रों से चल रहा है, इसमें कुछ पर्सनल नहीं है, इसमें कोई मेरा लोभ लालच कुछ नहीं है, कोई मोह वासना कुछ नहीं है, जो संस्कार बनकर ये मुझको समझने से कुछ रोकेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, बाधा डालेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहीं से अनुभव की धारा को पकड़ सकते हैं कि उसका आभास अपनी आत्मा में डालें, इसे ही अपना संस्कार बना लें। यही मार्गदर्शन करेगा, अनुभव बनकर आत्मा में समा जाएगा। ईश्वर मुझे प्रकाश दें, मेरे अंतः को रोशन करें, मुझे ज्ञान की ज्योति दें। वही तो हर प्रकाश का आदि स्रोत है ना, परमात्मा ही। तो यहाँ पर ये वाया मीडिया समझाने का तरीका ये है कि बहुत सारा ऐसा ज्ञान होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम अपने इंटेलेक्ट पे तो लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर उनको समाने नहीं देते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हमारी सिस्टम से क्लैश कर जाती है। कभी हमारी ईगो से, कभी हमारी बिलीफ से, कभी किसी चीज से, कभी इंटेलेक्ट से वो क्लैश कर जाती है और हमको उसमें द्वंद्व में लगे रहना पड़ता है। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं, यहाँ पर तो ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रकाश है, प्रकाशमान वस्तुएं हैं, और हर प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाश देने वाला, बनाने वाला सर्वव्यापक वो परमात्मा ही है। तो यहीं से उसको अपनी आत्मा में बैठाना शुरू करिए, उसके प्रकाश को अपनी आत्मा में बैठाना शुरू करिए। तो क्या होगा? यही होगा कि उसका प्रकाश अंदर में बैठने लगेगा, तब परमात्मा का छोर पकड़ा जाएगा, उसकी उंगली पकड़ में आएगी और हम आस्ते आस्ते परमात्मा का आभास करना शुरू करेंगे। ये अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग तरीकों से
परमात्मा से परिचय पाने के बातें इस उपनिषद के इस अध्याय में की जा रही हैं कि कैसे कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। आइए अगला मंत्र देखते हैं। पीयूष जी, हाँ जी। ये जैसा कि पढ़ने में और सुनने में आया है कि इसका मतलब प्रकाश का जो स्रोत है वो सिर्फ सूर्य ही है। ये ठीक है, क्योंकि बाकी जो और तारे हैं या चांद हैं वो सूर्य के रिफ्लेक्शन से ही चमकते हैं, अदरवाइज उनका अपना कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि उनमें अग्नि हो या प्रकाश हो। ये जी सही है क्या? जी, तो नहीं तो कहना क्या चाहती हैं आप? कहना मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये सही है कि सिर्फ सूर्य का ही प्रकाश है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, या और जो प्लैनेट्स हैं या तारे हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, अभी तो साइंस हमारा जो है ये कहता है कि जैसा सूर्य है वैसे ही बहुत सारे और चमकने वाले भी पदार्थ इस सृष्टि में हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे बाहर के प्लैनेट्स हैं या हमारे अंदर के प्लैनेट्स, उनकी अपनी भी एक रोशनी होती है। तो ये तो अभी साइंटिस्ट इस तरह मानते हैं, लेकिन ये सच है कि जो सूर्य के रोशनी है उसी से चंद्रमा और तारे चमकते हैं, हमको ये पता है। लेकिन आप ये सोचिए कि चंद्रमा के ऊपर जो रिफ्लेक्शन की क्वालिटी है कि रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसी क्वालिटी, ऐसे जो वस्तु उसके ऊपर कोटेड है, वो भी तो परमात्मा ने ये सोच के ही बनाई है कि इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ही बनाना है, कि इसको रिफ्लेक्ट करने वाला सोर्स बनाना है। इसीलिए इसको बना के बनाया गया है ताकि ये सूरज की रिफ्लेक्शंस को ले और रिफ्लेक्शन को लेकर उसकी चमक पृथ्वी पर पहुंचाए। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद। 15वां देखें मंत्र। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाया। एक एक हंस, हंस आत्मा परमात्मा, भुवनस्य भुवन में, लोकों में, अस्य इस मध्य में, बीच में, स एव वह ही, अग्नि अग्नि ज्ञान, सलिले द्रव्य जल आप में, सन्निविष्ट बैठा है, विद्यमान है। तम एव विदित्वा उसी को जानकर, अति मृत्यु में, मृत्यु को पार किया जा सकता है, नान्या और अन्य कोई पंथ या मार्ग, विद्यते पता जाना, अयनाय अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मोक्ष के लिए नहीं है। एक अद्वितीय पापनाशक शुद्ध हंस रूपी परमात्मा इस भुवन के जगत के मध्य में व्यापक है। वो ही अपनी अग्नि स्वरूप, प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सब जलों में, आपह में स्थित है। अग्नि में भी वही है, वायु में भी वही है और जल में भी वही है। वायु से जल को वही बनाता है, अग्नि से वायु को, वायु से जल को। उस ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु के दुख से पार किया जा सकता है, मृत्यु के दुख का उल्लंघन किया जा सकता है। उसके अलावा और कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। इस मंत्र में हंस शब्द को परमात्मा के लिए यूज किया गया है। हमने पहले हंस को आत्मा, जीवात्मा के लिए भी देखा था। हंस का मतलब होता है हंत्या अविद्यादिबंध, अविद्या आदि बंध कारणम इति हंस। हंत्या अविद्या आदि बंध कारणम इति हंस। जो हर अविद्या आदि कारणों का हंता है, नष्ट कर देता है, वो हंस है। जो अविद्या का नाश करता है वो हंस है। ठीक है, देखिए, हम कहते हैं कि जो हंस होता है वो मोती चुग लेता है पानी में से, मतलब वही हुआ कि उसको जो ज्ञान होता है उसको वो चुग लेता है, उठा लेता है, और अविद्या की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, उसको वो नष्ट कर देता है। ठीक है ना? यही उसकी सिमिली बैठती है। पहले हमने जीवात्मा के लिए भी हंस शब्द पढ़ा था, तो एप्लीकेशन तो वही है, जिससे अविद्या आदि के दोष ना हो, प्योर हो, शुद्ध हो, शुभ्र हो, कोई दाग ना हो, और स्वेच्छा से उड़कर जहां जाए वहां बैठ सके। इस मंत्र में हंस परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि इस
अध्याय में परमात्मा पर ही चर्चा चल रही है। तो इस भुवन के मध्य में, सारे विश्व के बीच में, यह एक हंस रूपी परमात्मा बैठा है, जो अपनी अग्नि से, अग्रणी शक्ति से, ज्ञान से, प्रकाश से सभी अणुओं का संचालन करता है। अग्नि द्वारा ही जलों का निर्माण भी करता है। वह सूर्य रूपी है, जो जलों के समुद्र को बनाता है, संचालित करता है। सृष्टि रचना का क्रम है आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो सब भू पदार्थों में प्राण देने वाला और पालन करने वाला वो अग्नियां भी देता है और आपा भी देता है, जल भी देता है। इन्हीं पर हर प्राणी, हर सृष्टि का पदार्थ टिका रहता है। ये दो ऑपोजिट्स हैं, जल और अग्नि, मगर इन दोनों को बनाने वाला वो परमात्मा ही है। उसे ही पता है इन दोनों की आवश्यकता पर हर पदार्थ, हर प्राणी, सब कुछ इस पर चलता है, संचालित होता है। वो हंस रूप है, प्योर है, शुद्ध है, शुभ्र है। वो सृष्टि के बीच में बैठा संचालन कर रहा है। वह अग्नि स्वरूप स्वयं ही है। वही अपनी शक्ति से अग्नि से जलों का भी निर्माण करता है। उस परमात्मा को जाने बिना और कोई मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। तो यहाँ सिमिली सांसों से भी की गई है, अग्नि और सोम, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी सांसों को भी अग्नि और सोम के साथ कंपेयर किया जाता है कि जो राइट साइड की जो सांस होती है वो अग्नि होती है और बाईं तरफ की सांस होती है वो सोम होती है। तो दाहिनी सांस जो है वो एक्साइट करती है, बाईं वाली जो है वो कूल करती है। तो इसी को हम दाहिनी और बाईं नासिका के सांस की बात करते हैं। यदि ये सांस इस तरह से ना चले तो कोई भी प्राणी जी नहीं सकता। ये उस परमात्मा की देन है। उसका बैलेंस है अग्नि और सोम का, उसका बैलेंस है अग्नि और जल का, आपक। ये बैलेंस अग्नि और जल सारी सृष्टि में, हर पदार्थ में, हर जीव में, हर शरीर में दिखता है। मंत्र इन सब का एम्फेसाइज कर रहा है। हालांकि सृष्टि रचना के शुरू में अग्नि और सलिल से इस बात को समझा दिया गया है। उस शुद्ध शुभ्र परमेश्वर को जानो, उससे ही मोक्ष का मार्ग मिलेगा। जो मंत्र का दूसरा भाग है वो यजुर्वेद से लिया हुआ है। उस पर हमने पहले भी चर्चा की है, हमने पहले भी पढ़ा है किसी और जगह। सीधी बात है, डेफिनेटिव, कि उस परमात्मा के ज्ञान को पाए बिना, उसको जाने बिना और कोई मार्ग मोक्ष को, लक्ष्य को पाने का है ही नहीं। उसे जानकर ही मृत्यु को लांघा जा सकता है, जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सकता है, और कोई पंथ नहीं है और कोई मार्ग नहीं। तो ये हुआ इस मंत्र का अर्थ। अगले पे आ जाए, 16 पे। स विश्वकृद विश्वविद आत्मयोनिर्ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। सह वह परमात्मा, विश्वकृत जगत का रचने वाला, विश्वविद जगत का जानने वाला, आत्मा योनि, यानी कि आत्मा, उसकी अपनी आत्मा ही योनि है, स्वयंभू है, स्वयं अपने आप ही जन्म लेता है, या जन्म नहीं लेता, अपने आप ही बनता है। ज्ञाता, जानने वाला, कलाकार, कालकार, काल का भी जो करता है, गुणी, गुणों से युक्त, सर्वविद, सर्वज्ञ, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का स्वामी, अधिष्ठाता, गुणीश, तीनों गुणों का नियंता, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार का, मोक्ष का, स्थिति, पालन और बंधन का हेतु, कारण वही है। वह जगत का रचने वाला, जगत का जानने वाला, स्वयं परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा है, सर्वज्ञ है। काल को भी नियम में बद्ध करने वाला वही है। सद्गुणों से युक्त वह प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी है। तीनों गुणों का वह नियंता है, तीनों गुणों का वही नियंता है। और जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, प्रलय और जीवात्मा के मोक्ष और उसके पालन और जन्म मरण के बंधन का हेतु, कारण वही है।
आप में योनि का अर्थ होता हुआ है कि जो अपने आप अपने को उत्पन्न करने वाला हो, स्वयंभू, सेल्फ कॉज्ड। वो तीनों प्रकृति के गुणों का स्वामी है और प्रकृति की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वही कारण है। वो विश्व का रचयिता है, वो सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है। काल भी उसी के नियमों पर बंधे हैं, वो सर्वगुण संपन्न है, सर्ववित्त है। जीवात्मा के जन्म, मरण, पालन और मोक्ष का भी वही हेतु है, कारण है। सारी टाइम स्पेस के पैरामीटर्स का वही ज्ञाता है। सारे साइंस और क्राफ्ट्स उसी के नॉलेज में हैं। वही जानता है कि क्वालिटीज किसमें कैसी मैनिफेस्ट करनी है, कैसी क्वालिटीज किस पदार्थ में कितनी मैनिफेस्ट करनी है, वही जानता है। सत्व, रजस, तमस को किस प्रकृति में, जीव में कितना डालना है, कितना नहीं अप्लाई करना है, ये वही मास्टर है एंटायर सिस्टम का, एंटायर नेचर का। वही जीवों को बॉन्डेज, एग्जिस्टेंस और लिबरेशन भी देता है। तो मंत्र ने परमात्मा के कई गुण और कर्म को एनलिस्ट कर दिया है। इन गुणों से, कर्मों से उस पर ध्यान लगाएं, उसको स्मरण करें। वह सारे विश्व जगत का रचयिता है, वह सर्वज्ञ है, नोअर ऑफ ऑल दैट इज टू बी नोन। सब कुछ वो जानता है। वो जगत की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, सब कुछ उसके कारण ही होती है, मगर उसकी उत्पत्ति कोई नहीं करता, वो स्वयं अपने आप ही कारण है अपना, वो स्वयंभू है। काल और सब विश्व के गुण उसी के बनाए हुए हैं, उसी के नियमों में बंधे रहते हैं। विश्व की, संसार की कौन सी वस्तु, कौन से पदार्थ में क्या गुण है, ये भी सब उसके द्वारा ही स्थापित और निर्मित है। समय, काल, कब तक, कहां तक, ये सब भी उसका ही निर्धारित है, वही नियम बनाता है। वह प्रकृति का स्वामी है। तीनों गुणों, रजस, तमस और सत्व का उसी का स्वामित्व में रहते हैं, उसी के हिसाब से सब काम करते हैं। वही सभी जीवात्माओं के कर्म फल का देने वाला है, सबका पालन करता, जन्म मरण की व्यवस्था का नियंता और मोक्ष प्राप्ति का भी वही कारण है। तो ये हैं सारे गुण कर्म उस परमात्मा के, जो इस मंत्र में लिस्ट किए गए हैं। एक एक करके आप इनके गुणों को देख सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनकर उन पर कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट कर सकते हैं। ये सब उस सर्वव्यापक परमात्मा के गुणों को गिनाया गया है। पीयूष जी, जी, वो जो मैं तो एक नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है, कट रही है आपकी तो आवाज। उसका तो आ रही है, इंदिरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। एक बार माइक को ऑफ करके फिर ऑन करिए। मैं वॉल्यूम को भी देखती हूँ जरा। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। हाँ, अच्छा अब आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए। अच्छा, वो वॉल्यूम कम हो गया था। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जो ये प्रलय की बात आप कहते हैं, तो दुनिया का प्रलय एक अलग बात हुई और देश का प्रलय भी एक बात हुई। तो देश का प्रलय भी वही निश्चित करते हैं, और जो लोग भाग गए, वहां से पलायन हो गए, उनको अभी जीना बाकी था तो उन लोग चले गए, जिनको मरना था उन लोग वहां रह गए, पर देश का तो प्रलय हो ही गया। नहीं, ऐसे समझा जा सकता है? नहीं, देश का प्रलय तो एक बड़ा टेम्पररी फेज है ना, क्योंकि जो अगर आप पूरी सृष्टि को देखते हैं, परमात्मा की सृष्टि को देखते हैं, तो सृष्टि में ये देश के प्रलय जैसी घटनाएं तो घटती रहती हैं। ये घटनाएं तो ऐसी घटनाएं हैं कि जो कि हमेशा ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। अब अगर हम ये देखते हैं कि पिछले 5000 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, 10,000 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, 20,000 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, तो उसमें तो ये सारी मैटर ऑफ बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ना, घटना कि कोई देश बना था, वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा देश बना, फिर वो भी नष्ट हो गया, तो बड़ी छोटी मोटी बातें हैं। वो तो यूनिवर्स का कार्यक्रम है। हाँ, करेक्ट। तो यूनिवर्स का कार्यक्रम है, वो परमात्मा का कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। और जो लोग वो देश के कार्यक्रम में, देश का नष्ट होता है और जो लोग भाग जाते हैं कि बच जाते हैं, तो उनको बचने की, उनकी मृत्यु अभी निश्चित नहीं थी।
हाँ तो बस वो अपने इसलिए कर्म उन है, लोग कर्म चले फल। गए। बिल्कुल ठीक बात है, अपने कर्म है और कर्म फल है, बिल्कुल ठीक बात है। पर उनको दुख सहना पड़ता है। ये तो अब देखिए, कोई दुख पा रहा है, कोई रिलीफ किसी को मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। जी समझ में आ गया। ठीक है, अगले मंत्र को देखें कि कोई और बातें करनी है, कुछ पूछना कहना है। कोई और कमेंट्स हैं किसी के, या कोई और क्वेश्चंस हैं? ऋषि आप इतना सारा जानते हैं, आपको आभास हो गया परमात्मा का? एक लेवल पर, एक लेवल पर हर एक मनुष्य को परमात्मा का आभास होता है, ठीक है। अच्छा किसी ना किसी जी। लेवल पर ऑलमोस्ट हर मनुष्य को, जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते उनको भी आभास तो होता ही है, वो आभास का केयर नहीं करते, अच्छा ठीक है। आभास जी। परमात्मा का हर एक जीवात्मा को जरूर होता है, हाँ जी। ठीक है। तो ये अब लेवल अलग अलग है, सबकी अलग अलग कही जा सकती है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है। किसी का बहुत हाँ ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे इस दुनिया में जो कि कॉन्स्टेंटली परमात्मा की वाणी को सुनते हैं या बोलते हैं। जी। वो कहते हैं कि मुझको परमात्मा ने ये कहा, वो कहा, हम उनको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन किसी किसी बात में ये बात बैठ जाती है कि उनको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मिलती रहती है। ये हो सकता है कि उनको अपने अंदर से ही, अंतःकरण से ही कम्युनिकेशन मिलती है। ये भी हो सकता है कि परमात्मा की वाणी अंतःकरण में बैठती है, वही बोलती है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात वही होती है कि हर एक का लेवल ऑफ आभास सबका अलग अलग होता है। हर एक का लेवल ऑफ आभास अलग होता है, और मैं ये मानता हूं कि सभी को आभास जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आभास है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा अच्छा तो है ना। मेरा एक असमंजस की बात है कि ये जो यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे, तो अखिलेश यादव बोलता मुझे कृष्ण ने बोला कि मैं जीतने वाला हूँ। वो तो हार गया। हाँ तो उसने कोई सच बोला जरूरी नहीं है ना। हाँ वो बात भी है। उसने तो सोचा कि मैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करूंगा। ये तो हाँ वोट पाने का तरीका है, मैं वोटर्स को इन्फ्लुएंस करूंगा ऐसा बोल के, हाँ हाँ ठीक है ना। हम जानते हैं ना कि हमारे एक अच्छे लीडर हैं जो कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते हैं। हाँ देखा है ना आपने? हाँ वो क्या है, वो कोई जेन्युइन थोड़ी है, वो बेवकूफ बनाने की बातें हैं ना सारी। हाँ तो बेवकूफ बनाने का काम तो परमात्मा को तो पता है ना कि कौन ऑनेस्ट है, कौन बेवकूफ बना रहा है। हाँ किससे, उससे थोड़ी कुछ छुप सकता है, जी। उससे कुछ नहीं छुपता। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जी मुझे ऐसे लगता है, दैट इज माय बिलीफ, दैट this particular group where all of us have come together and we have continued attending it, so I feel हम सभी को जो इस ग्रुप में है उनको उस परमेश्वर का, परमात्मा का आभास हो गया है, और इसीलिए हम जुड़े भी हैं और कंटिन्यू टू लिसन टू पीयूष जी। दैट इज व्हाट आई फील। या यूं कहा जा सकता है कि उस आभास का थोड़ा सा आभास हो गया है। हाँ हाँ फिर उस आभास को पकड़ने की चेष्टा हम करते रहते हैं, करेक्ट। जी जी। ठीक है ना। ये भी कहा जा हाँ सकता है। हाँ सही बात है। देखिए एक बात बताता हूं आपको, साइलेंस जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। अपने साथ, अपने लिए साइलेंस की बहुत जरूरी होती है। अपने साथ वक्त बिताइए। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साइलेंस में स्पेंड करते हैं, हाँ और कोशिश करते हैं कि मेंटल चैटर उस वक्त बंद हो जाए, जो अंदर चट 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 चलती रहती है ना, उसको बंद करने की कोशिश। हाँ इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि कोई भजन गाते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं, कुछ और ऐसा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि जब साइलेंस होती है और अपने साथ आप बैठे होते हैं, तो अपने अंतःकरण को जागने की मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अंतःकरण जब जागृत होता है, तभी अंतःकरण अंदर से काम करना शुरू करता है। यही बात बार बार कही गई है ना, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि सारी इंद्रियों को कछुए की तरह निचोड़ के अंदर करके अपने अंदर ले आओ, इंटरनलाइज करो।
तो इंटरनलाइज करना तो यही है ना, इसी को हम इंटरनलाइज कहते हैं कि अपने अंदर में ले आइए सारा कुछ। पीयूष जी, जब बोलते थे कि श्वास लेकर के रोक दो तो वो सब स्नायु खुलने लगते हैं, वो मैंने अनुभव किया है कि होता है। हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। ये तो साइंटिफिक बातें हैं ना, तो कैसे नहीं होगा, ये तो रियलिटीज है लाइफ की, होगा ही होगा। सारा काम, सारा जीवन का हमारा काम ही हमारा सांसों से चलता है ना, प्राण से। हमारी सारा शरीर ही ऑक्सीजन फेड है ना, राइट राइट। तो ये तो उसी तरह काम करेगा। ये हमारा प्राण ही सारा सिस्टम वही बना हुआ, वैसे ही काम करेगा। पीयूष जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा का एहसास होना ये तो 24/7 है। हाँ बिल्कुल है, सच। मगर प्रॉब्लम ये है कि उसका जो स्पर्श है, उसके लिए हमारी जो चमड़ी है वो उतनी सेंसिटिव होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि उसका स्पर्श है। तो नरसिंह मेहता ने जब एक कुंवर भाई का मामेरा क्या जो था वो टाइम पे, या तो हुंडी थी, तो उसकी हुंडी जब स्वीकार हो गई तो वो नाचने लगे कि भगवान ने हुंडी स्वीकार की। उनको परमात्मा का स्पर्श का एहसास था ही, मगर उसने वो कविता में भी व्यक्त किया उसने। हमारी भी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारी लायकात के बगैर, या तो हमारा कोई उसके अंदर कर्म या पुरुषार्थ डाले बगैर हमारी इच्छाएं फलस्वरूप हो जाती है। मगर वो समय पर हम उसका जो परमात्मा का स्पर्श है वो स्पर्श का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारी चमड़ी है, हमारी जो मतलब जो दिमागी चमड़ी है, नॉट फिजिकल, जो हमारी दिमाग की जो चमड़ी है वो इतनी मोटी और इतनी इंसेंसिटिव हो गई है कि हम उसके स्पर्श का अनुभव नहीं। दूसरा ये है, एक्चुअली अटेंशन सारी डाइवर्ट होती रहती है ना। दूसरा ये है, उसके दो पार्ट हैं। एक ये है कि स्पर्श हुआ मगर हमारी सेंसिटिविटी इतनी कम हो गई कि हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा है रेडियो वाला केस। अगर हमारे रेडियो में हम एक ही स्टेशन बजाते रहेंगे तो आजू बाजू में से कितने भी उसके वेव्स वाले बाकी स्टेशन आएंगे वो हम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमारे संसार के अंदर क्या आपने बहुत अच्छा समझाया, वो जो डिस्टर्बेंसेस है, यू टू लिसन टू योरसेल्फ एंड सिट इन ए साइलेंस, ऐसे बोलते हैं उसे। तो वो करेंगे तब वो जो नॉइजेस है वो चली जाएगी और वो स्टेशन पकड़ेंगे तो वो अंदर से हर रोज बोलता है, वो कंटिन्यूसली बोलता है। इनफैक्ट मैं ऐसा सोचता हूँ और अनुभव भी होते हैं हमें कि वो कंटिन्यूसली बोलता है, वो अच्छे अच्छे विचार हमें देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताता है। इवन व्यावहारिक जीवन के अंदर भी क्या करना चाहिए उतने लो लेवल में आके भी वो हमें हर रोज समझाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हम उसकी नहीं सुनते। एक छोटी सी छोटी बात ले एकदम कि भाई मुझे डायबिटीज है, सामने लड्डू है, तो मुझे अंदर से आवाज आती है भैया लड्डू मत खा यार, नहीं मैं गोली खाऊंगा साथ में लड्डू खाऊं। मतलब उतने लो लेवल, आई एम लिविंग टू द लोएस्ट लेवल में भी परमात्मा बात करता है। मगर हम उसकी कितनी सुनते हैं। ऊपर वाली बात तो अलग है, वेद उपनिषद पुराण मानवता, ये तो बहुत ऊपर की बात होगी। इतनी लो लेवल में भी हम उनकी बात नहीं सुनते हैं तो फिर वो उसके लिए गीता में उसने कहा है ना, उसके बोलते हैं कि फिर मैं तुम्हारे साथी हूं मगर मैं अलग अलग 5 तरीके से, बराबर ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। उसने क्लियरली बोल दिया मैं तेरे साथ में ही हूं, मगर कैसे हूं वो तू कैसा है उसके ऊपर निर्भर है। अगर तू मेरी कुछ भी नहीं सुनता, मुझे देखता भी नहीं, तो भी मैं तेरे साथ में हूं, मगर उपद्रष्टा। अगर उसको समझने लगे तो अनुमंता, अगर उसकी बात मानने लगे तो भरता, और अगर उसी को अंदर आत्मसात कर दिया शंकराचार्य जैसे लोगों ने, आदि शंकराचार्य, तो भोक्ता। आदि शंकराचार्य भी श्रीखंड खाते थे, हम भी श्रीखंड खाते हैं, मगर आदि शंकराचार्य के अंदर जब वो श्रीखंड जाता है तो वो मीठा वो परमात्मा तक लेवल तक पहुंचता है। हमारी मीठा सिर्फ जबान तक होती है और वो भी फिर दूसरा श्रीखंड चाहिए, क्योंकि आगे जो चला गया वो उसको सेटिस्फेक्शन दिया नहीं। तो वो उसके लिए गीता में बोला है कि वो साथ में ही है मगर वो 5 अलग अलग पोजीशंस में है। ऐसा आई जस्ट वांटेड टू शेयर के लोग बोलते हैं ना कि हाँ अनुभव है, हर रोज है, सतत है, कंटिन्यूस है। अगर वो नहीं रहेगा तो बोलते हैं ना, गुजराती में लोग बोलते हैं याना राम रमी गया, मतलब क्या उसके अंदर से राम निकल गया, हम लोग डेड बॉडी। तो मतलब राम तो कंटिन्यूस है ही। आज रामनवमी की बात हो रही है तो राम की बात करेंगे, वो एप्लीकेबल भी है।
वो कंटिन्यूस ही अंदर है, खाली उसकी सेंसिटिविटी और उसके लिए रेडियो स्टेशन, उसके लिए उसका मैच करना फ्रिक्वेंसी, ये दो करेंगे और तो ऑटोमेटिकली वो आगे आगे आते जाएगा। वो उपद्रष्टा होगा, फिर अनुमंता भी होगा, फिर भर्ता भी होगा, भोक्ता भी होगा। महेश्वर है तो बहुत आगे की बात रहेगी कि भाई खुद ही भगवान हो गया, मगर एटलीस्ट वो 4 लेवल में से पहला लेवल भी मिलेगा ना, पहला और दूसरा लेवल अनुमंता वाला भी, तो भी आदमी को रोमांच हो जाता। ठीक बात, हाँ। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया आपने, बिल्कुल ठीक बात है। ऑन डेली बेसिस हमको ये फील होता है। हाँ, डेली है, हाँ, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पर ये फील होती है बात। और कई बार तो कुछ कर्म करने के बाद इमीडिएटली फील होता है कि ये ठीक हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अंदर से कि ऐसे आनंद करना, आता है, तो वो अनुमंता है, उसने एग्री किया कि बाबा तूने अच्छा किया, आई एम हैप्पी। पिताजी ने ठीक वो, बात, पिताजी पीठ थापड़ते हैं ना, बेटा तूने अच्छा काम किया, वही बिल्कुल वही होता है। बात, एकदम हाँ, वही है। एकदम सिंपल है बहुत। हाँ, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े ये जरूरी नहीं है। कुछ परमात्मा जरूरत की नहीं है। अनुभूति, हाँ, बहुत ठीक सिंपल है। बात, बाप और बेटे का रिलेशनशिप है, माँ और बेटे का रिलेशन। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। वो पीठ पे हाथ रख के थपथपा देता है, शाबाश। हाँ, अरे रोमांच हो जाता है, पूरे पूरे बॉडी के एक एक बाल खड़े हो जाएंगे, इतने उसका स्पर्श का अनुभूति होता है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा से बताया आपने, वेरी नाइस। जी, कोई और बात किसी की? तो आज यहीं पर विराम करें। कल 17वां 17 मंथ शुरू करेंगे और कल शायद 23 तक खत्म हो ही जाएगा हमारा श्वेता शतक। तो आज यहाँ पर ही विराम करते हैं। तो कल मुझे ज्वाइन करिए ठीक है। सुबह, सब सुबह ज्वाइन करिए कल मेरे को, ठीक है? तो नमस्ते टू एवरीबॉडी। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। 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 अच्छा सेशन रहा आज बहुत।